नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IAS PCS अकेडमी में। और पॉइंटर बुक की सीरीज़ में जो हमारा आज से जो है हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्ट करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में इसी। और अभी तक हम लोग जो है एनवायरनमेंट और प्राचीन भारत का इतिहास जो है पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर जो भी स्टूडेंट अभी तक जिन्होंने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट में वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं आज से मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 570 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में। मक्का कहाँ पर है? सऊदी अरब में। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में जो हिंदू शब्द प्रयोग हुआ था प्रथम बार, वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? अरबों के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी में से भारत में प्रथम मुस्लिम जो आक्रमणकारी था तो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम जो है प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ के थे? तो ये थे अरब के। गजनी राजवंश की जो है संस्थापक कौन था इसका? अल्पतगीन था। और वह चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ तो कौन था? विद्याधर। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? कुल 17 बार किया था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्वी था। शाहनामा का लेखक फिरदौसी संबंधित था कहाँ? तो महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान कौन था? तो वो था अल-बरूनी, उसके साथ में आया था। अल-बरूनी भारत में आया था, कब आया था? 11वीं शताब्दी ईस्वी में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। अल-बरूनी के विषय में कथन दिया हुआ है कि उसका ग्रंथ उस समय के जो है जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था और वह त्रिकोणमिति का भी विशेषज्ञ था। महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो भीमदेव प्रथम ने करवाया था। एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख और दूसरी तरफ और उसके साथ में एक तरफ संस्कृत के साथ जो है चांदी के सिक्के किसने निर्गत किए थे? तो महमूद गजनवी जो है एक तरफ उसके सिक्कों पर संस्कृत भाषा लिखी हुई थी। मध्य एशिया का शासक है जिसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था तो कौन था? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किसने किया था? भीम द्वितीय ने पराजित किया था, या फिर इसका नाम था मूला द्वितीय। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कब किया था? चंदावर के युद्ध में 1194 में। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी वो कौन सा? तराइन का द्वितीय युद्ध। भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही कालानुक्रम देख लेते तो पहले आया महमूद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गौरी, फिर आया चंगेज खां, उसके बाद में आया था तैमूर लंग। वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर जो है देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है तो कौन था? मोहम्मद गौरी। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया था किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, जो वो किसका दास था? तो मोहम्मद गौरी का एक दास था। नालंदा बिहार किसके द्वारा विध्वंस किया गया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा। भारत पर तुर्की आक्रमण के विषय में सत्य कथन देख लेते हैं। तो भारत में तुर्की आक्रमण सफल हुए क्यों हुए थे? क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। वह शिलालेख जिससे रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है तो वो कौन सा शिलालेख है? दशपुर शिलालेख। तो दिल्ली सल्तनत में हम लोग आ जाते हैं तो सबसे पहले जो गुलाम वंश है उसके बारे में हम लोग जानकारी देख लेते हैं थोड़ी सी, जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए। तो गुलाम वंश का संस्थापक था कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, यद्यपि उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, जो कि लाख बख्श के नाम से जाना था, तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा क्या थी? दिल्ली में स्थित एक मस्जिद थी। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर इल्तुतमिश ने, उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? लाहौर थी। इसने जो है दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी तो ये चौगान जो है की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात में हुई थी। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में सबसे पहले इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए थे और दिल्ली को साम्राज्य की राजधानी घोषित किया किसने? इल्तुतमिश ने। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान।
मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर कब देखे गए थे? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में सबसे पहले देखे गए थे। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचिन था इसका मूल नाम। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को किया था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में के बाद जो है करने में हाथ किसका था? तुर्कों का हाथ था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया था कि उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, तो किसके बारे में कहा जाता है? बलबन के बारे में। बलबन के बारे में सही कथन देख लेते हैं। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता जो है अपने हाथ में केंद्रित कर ली। बलबन उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांतों को राजा के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया, तो कौन था? बलबन। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने धारणा की किसकी? जिल्ले इलाही की उसने उपाधि धारण की। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज किसके द्वारा आरंभ किया गया? बलबन के द्वारा। सुल्तान बलबन के महत्वपूर्ण क्या क्या कार्य थे देख लेते हैं। नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने तुर्कान चहलकामी जो प्रभाव था उसको समाप्त कर दिया, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया और क्या किया? नासिरुद्दीन महमूद ने जो है उसे उलुग खां की उपाधि भी दी थी। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा? तो बलबन ने खुद को खलीफा का सहायक कहा था। किस सुल्तान ने एक अलग विभाग आरिज स्थापित किया? तो बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। खिलजी वंश पर आ जाते हैं हम लोग। तो इसमें स्टेटमेंट दी गई थी कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। वर्नी ने यह कथन जिस सुल्तान के लिए कहा, तो किसके लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने नया धर्म चालू करना चाहता था जिसका उलेमा लोगों ने विरोध किया था। दिल्ली का सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की उपाधि, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा धारण की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मौत हो गई थी, तो कौन था? जफर खान। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान का उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। रणथंभौर जो है इससे संबंधित थे अमीर देव। चित्तौड़ में राणा रतन सिंह से संबंधित थे। देवगिरी का शासक था राजा राय रामचंद्र। गुजरात का शासक था कर्णदेव। दिल्ली के वह सुल्तान जिन्होंने फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। वह सुल्तान जिसके काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू किया था, तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। मध्यकालीन शासक जिसने जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है प्रारंभ की थी, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने प्रयास किया था, तो उसमें उसको जो है बहुत सफलता भी प्राप्त हुई थी। रियासत देख लेते हैं और वहाँ के शासक देख लेते हैं। तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव। शंकर देव। वारंगल प्रताप रुद्रदेव द्वितीय से संबंधित। होयसल का शासक था वीर बल्लाल। मदुरा का शासक था वीर पांड्या। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया, तो कौन था? मुबारक खिलजी। दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। घड़ी अथवा ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की अलाउद्दीन खिलजी ने। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो रावी नदी उनके बीच की सीमा थी। तुगलक वंश पे आ जाते हैं हम लोग। तो तुगलक वंश अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष जो तुगलक वंश का संस्थापक एवं प्रथम सुल्तान बना, तो कौन था? गाजी मलिक गियासुद्दीन मलिक। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय किसको दिया जाता है? गियासुद्दीन तुगलक को।
खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश, तुगलक वंश में से सर्वाधिक समय तक देश में राज्य किया किसने किया था? तुगलक वंश ने। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान अमीर को ही एक नया विभाग किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये जो है पृथक कृषि विभाग था, तो इसकी स्थापना पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में, किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्यों? ये फसल चक्र की योजनाएं बनाने के लिए स्टार्ट किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक की अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो दिल्ली से उठाकर ये दौलताबाद ले गया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सत्य कथन देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता के द्वारा दीनार कहलाया। इब्न बतूता ने इसको दीनार कहा था। मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। क्यों? मुद्रा निर्गमन पर उसका उचित नियंत्रण नहीं था। मूल देश मोरक्को यानी अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता भारत कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है किसने? इब्न बतूता ने। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। वह शासक जिसकी मृत्यु इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, तो ये जो है बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों के सहायता रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। दिल्ली का वह सुल्तान जो दान दक्षिणा में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए उसने दीवान खैरात स्थापित किया था, तो ये कौन था? फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। सही कथन देख लेते हैं कि फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान बंदगान स्थापित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? फिरोज तुगलक। गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था किसने? फिरोज तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, फिरोज शाह तुगलक। हक के शर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, कौन था? फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ से जो है 2 स्तंभ, अशोक के जो 2 स्तंभ थे, वो दिल्ली कौन लाया था? तो वो लाया था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे क्या होगा कि दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की जो है समझ बेहतर हो सकेगी, तो ये काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने। राज्य के खर्च पर जो है हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो ये खैराती अस्पताल था। और दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था नासिरुद्दीन महमूद। वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत में आक्रमण किया था, तो कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राज स्थापित हुआ किसका? सैयद वंश का। अब हम लोग जो है लोधी वंश पे आ जाते हैं, तो लोधी वंश से रिलेटेड वन लाइनर देख लेते हैं। तो खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी शासकों में से अफगान मूल के कौन थे? तो लोधी शासक जो थे वो अफगान मूल के थे। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आया बहलोल लोधी, उसके बाद में सिकंदर लोधी, उसके बाद में आया था इब्राहिम लोधी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को जो है परास्त कब किया था? तो ये किया था खारतौली के युद्ध में। वह मध्ययुगीन सुल्तान जिसने आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? सिकंदर लोधी को। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना कौन करता था? सिकंदर लोधी। अन्न के ऊपर जो है कर समाप्त करने के लिए कौन जाना जाता है? तो ये सिकंदर लोधी जाना जाता था। दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का हम लोग सही क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले गुलाम वंश आया, उसके बाद में खिलजी, उसके बाद में तुगलक वंश, फिर सैयद वंश आया, फिर उसके बाद में आया था लोधी वंश। बलवन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इब्राहिम लोधी में से वह शासक जो गुलाम वंश से संबंधित नहीं था, तो इब्राहिम लोधी नहीं था क्योंकि ये लोधी वंश का शासक था। अब हम लोग विजयनगर साम्राज्य के वन लाइनर देख लेते हैं। तो विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। वह शासक जिसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के
दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य के जो शासन का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो ये कहा जाता था हरिहर प्रथम के बारे में। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो ये थी गंगा देवी। विजयनगर का पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा छीना था तो कौन था? हरिहर द्वितीय। प्रमुख तत्व हम लोग देख लेते हैं तो क्या है, नरसिंह सालुब ने जो है संगम वंश का अंत किया था और उसने जो है राज सिंहासन छीनकर सालुब वंश आरंभ किया था। वीर नरसिंह ने अंतिम सालुब शासक को गद्दी से उतारकर जो है राज सिंहासन छीन लिया था और वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उसके अनुज कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय जो के उत्तरवर्ती जो है उनके चचेरे भाई अच्युत देव राय थे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जो है जिस राजा के साथ लड़ा था तो वह कौन था? कुली कुतुब शाह। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे तो कौन थे? ये 8 तेलुगु कवि थे। वह शासक जिसे आंध्र भोज भी कहा जाता है, कृष्णदेव राय को जो है आंध्र भोज भी कहा जाता है। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्ण युग था। तेलुगु साहित्य का ये स्वर्ण युग था। कृष्णदेव राय ने स्थापना की थी किसकी? नागलपुर नगर की। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। निकोलो कोंटी जो है वो क्या था? इटली का एक यात्री था जिसने देवराय प्रथम के समय में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। कम्बन कुट्टन नन्यन टिक्कन में से महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए कौन विख्यात था? तो नन्यन एवं टिक्कन जो थे तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात थे। वैदिक ग्रंथों के महाभाष्य जो सायण को आश्रय प्राप्त था कहाँ का? विजयनगर के राजाओं का। 1565 में युद्ध हुआ था कौन सा? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच में? विजयनगर एक तरफ था और दूसरी तरफ कौन था? बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाएं इसमें भाग ले रही थी। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान विशेषता क्या थी? भूमि की गुणवत्ता के आधार पर जो है उसने भू राजस्व की दर नियत होती थी और क्या था कि कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। वह स्थान जहाँ के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे तो कौन थे? हम्पी। विजयनगर का शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था तो कौन था? बुक्का प्रथम तेलुगु कवि श्रीनाथ से संबद्ध दरबार में कौन था? देवराय द्वितीय के दरबार से संबद्ध थे श्रीनाथ। वह राज्य जिसमें कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण के लिए एक विशिष्ट अभिलक्षण थी तो कहाँ की थी? विजयनगर की प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके जो है 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते थे तो ये कहाँ पर अवस्थित था? ये था हम्पी में। तो आज का हमारा वीडियो सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो मध्यकालीन भारत का ये हमारा पहला वीडियो था। तो इसी तरीके से आपको हमारे चैनल पर समय समय पर वीडियो मिलते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। और जो भी स्टूडेंट पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप इसी तरीके से और भी क्लासेस देख सकते हैं पॉइंटर बुक की। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।